आयतुल्लाह खामेनी की मौत के बाद अब लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान में अगला लीडर कौन होगा। और बताया जा रहा है कि अगला लीडर खामेनी का दूसरा बेटा मुस्तफा हो सकता है। हालांकि कल जब इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था तब ये कहा जा रहा था ईरान की तरफ से कि खामेनी सुरक्षित हैं, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। लेकिन जिस तरीके का वो अटैक हुआ, 30 बम गिराए गए खामेनी के दफ्तर के कंपाउंड में और उसी हमले में खामेनी के परिवार की मौत हुई। आज ईरानी मीडिया की तरफ से ये खुद घोषणा की गई कि खामेनी की मौत हो चुकी है। और अलग अलग देशों में अब सायरन्स बज रहे हैं, फिर चाहे वो ईरान हो, इराक हो, इजराइल हो, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, ये तमाम वो देश हैं जहां पर लगातार जंगी सायरन बज रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग सुरक्षित जगहों पर जाएं। लेकिन जिस तरीके से अटैक सिविलियन एरिया पर ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, ऐसे में कई सिविलियन कैजुअलिटीज की खबर भी सामने आ रही है। तो वहीं लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है ईरान को कि ईरान सरेंडर कर दे, अब आगे और ना बढ़े। अगर हमला हुआ तो अंजाम बुरा नहीं होगा। अगर ऐसे हमले करेंगे तो ईरान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। और खामेनी को सबसे क्रूर व्यक्ति लगातार वो बताते आए हैं और यही वजह है कि खामेनी को सत्ता से हटाने के लिए इस तरीके का अटैक किया गया, जिसमें अमेरिका और इजराइल कामयाब भी हुआ। हालांकि ईरान का भी ये कहना है कि वो इन हमलों का जवाब देगा और तब तक जवाब देगा जब तक अमेरिका सरेंडर ना कर दे। हालांकि जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में अमेरिका के सरेंडर की गुंजाइश तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन ईरान जिस तरीके से अब अस्थिरता पैदा कर रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, ये एक चिंता का विषय है। और दुबई जो एक इकोनॉमी हब है, जहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे में वहां पर इस तरीके के अटैक होना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक चिंता का विषय है। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान आगे और हमले की कोशिश ना करे। अगर ईरान से हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान पर ऐसा हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। यानी कि सरेंडर की बात तो दूर है, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि ईरान अब अपने हमलों से बाज आ जाए। अगर ये हमले बंद नहीं हुए तो ऐसा हमला किया जाएगा ईरान पर जो अब तक किसी ने देखा नहीं होगा। क्योंकि ईरान की पहुंच यूएस तक नहीं है, यूएस पर अटैक डायरेक्ट नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि यूएस को इनडायरेक्ट वे में इस पर अटैक किया जा रहा है। यूएस के मिलिट्री बेसिस जो अलग अलग मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है, ईरान के नेबर कंट्रीज में है, फिर चाहे वो इजराइल में हो, जॉर्डन, बहरीन, यूएई, इन तमाम कंट्रीज में जहां जहां पर भी यूएस के बेसिस हैं, यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, उन पर अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन अब उनके साथ साथ ये अटैक सिविलियन एरियाज में भी पहुंच गए। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर एक मिसाइल किस तरीके से आकर गिर रही है। हालांकि ये एक ओपन स्पेस में, खाली एरिया में आकर गिरी, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान की आशंका वहां पर जताई नहीं जा रही है। लेकिन जिन बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है, सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया जा रहा है, वो जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय है।